हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की बुक का 3rd चैप्टर का 2nd भाग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं क्लास की और क्लास पर जाने से पहले मैं बताऊँगी कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज की क्लास में हम 3rd चैप्टर को टोटली ख़त्म कर देंगे, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं ट्रैवल एजेंसी में गतिविधियाँ। ट्रैवल एजेंसी पर्यटन के व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैवल एजेंसी क्या करती है? पर्यटन के व्यवसाय में, पर्यटन का जो काम होता है उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि समय और प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ ट्रैवल एजेंसी का चेहरा बदल रहा है, फिर भी यह अभी भी पर्यटकों और अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे होटल, किराए पर कार, एयरलाइंस आदि के बीच कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। साथ ही हम कह सकते हैं समय के अनुसार डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके वजह से आज ट्रैवल एजेंसी का चेहरा बदल रहा है, और साथ ही पर्यटकों को जो सेवाएं दी जाती है, होटल की हो चाहे किराए के ऊपर कार लेनी हो, एयरलाइंस की हो, उन सभी के बीच में आज भी ट्रैवल एजेंसी कनेक्शन का काम करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैवल एजेंसी के विभिन्न कार्यों में कई विभाग शामिल होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और पर्यटकों की यात्रा कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करते हैं। और इस प्रकार ट्रैवल एजेंसी में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार है। जैसे बच्चों, अगर हम ट्रैवल एजेंसी की बात करें तो ट्रैवल एजेंसी खुद ही सिंगल इंडिविजुअल काम नहीं करती, उनके साथ बहुत सारे विभाग जुड़े होते हैं या लोग जुड़े होते हैं, जिससे कि हम पर्यटकों की इच्छाओं को, उनकी सर्विस को उनके अकॉर्डिंग दे पाते हैं। जैसे कि आपको एक साड़ी चाहिए तो साड़ी बनाने के लिए आपको उसमें कलर भी आपने देखा होगा, साड़ी का कलर आपका होता है, उसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है, किस कॉटन से बन रही है या फिर अन्य और सिल्क से बन रही है और अदर चीज़ों से बन रही है, तो उन सभी लोगों से जुड़कर तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे हम साड़ी कहते हैं। देन उसके बाद उस साड़ी को पर्यटकों के सामने, या हम कह सकते हैं कि अपने क्लाइंट के सामने हम रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैवल एजेंसी जो है उसके पास विभिन्न कार्यों का एक विभाग होता है, जिसके द्वारा हमारी जो ट्रैवलिंग पर्पस पर्यटक होता है उनकी यात्राओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को फुलफ़िल किया जाता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हम उसको अब समझते हैं। पहला है सूचना प्रदाता। ट्रैवल एजेंसी पर्यटकों के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करती है। ट्रैवल एजेंसी क्या करती है बच्चों? पर्यटक जो होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, उनके लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करती है। जानकारी ग्राहकों को यात्रा चुनने में सहायता के लिए व गंतव्य के बारे में हो सकती है, या सुविधा के उड़ान चुनने के लिए एयरलाइन समय के बारे में हो सकती है। ये जो जानकारी है जो एजेंसी से ली जाती है पर्यटकों द्वारा, या एजेंसी के द्वारा दी जाती है पर्यटकों को, वो जानकारी कुछ भी हो सकती है। ग्राहकों को यात्रा चुनने के लिए हो सकती है, किसी भी स्थल के ऊपर आप पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आप किसी भी एयरलाइन का टाइमिंग पूछना चाहते हैं, कब आती है कब जाती है। ऐसे किसी भी टॉपिक पर किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ट्रैवल एजेंसी की सहायता ली जाती है, और ट्रैवल एजेंसी अपने ट्रैवलर को या टूरिस्ट को ये सारी इंफॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वे ग्राहकों को बजट, आयु समूह, परिवहन सुविधाएं और ग्राहकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उन गतिविधियों के बारे में सुझाव देती है जहां पर गंतव्य घूम सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रैवल एजेंसी ऐसा प्रपोजल या ऐसा ब्रोशर रखती है पर्यटकों के सामने कि वह वहां पर जा सके। जैसे कि उनकी बजट के अनुसार रखेगी, उनकी क्या आयु, उनके अनुसार इंटरेस्ट के अनुसार उनको ट्रैवलिंग के गंतव्यों के बारे में बताएगी। अगर वो इंडिविजुअल जा रहे हैं तो क्या उनको प्रॉफिट मिल सकता है, क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है किसी भी प्लेस पर, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएगी। उन्हें क्या ट्रांसपोर्ट इजी पड़ेगी या किससे उन्हें महंगी मिलेगी, ऐसी सभी जानकारियाँ ट्रैवल एजेंट पर्यटकों के सामने उनकी इच्छा के अनुसार उनको प्रेफर करता है, और साथ ही उन्हें सजेस्ट करता है कि वो कहाँ पर क्या घूम सकते हैं। इन सभी के बारे में ट्रैवल एजेंसी
पर्यटकों को गाइड करती है। कुल मिलाकर वह उनके ब्रोशर, पैम्पलेट के माध्यम से जानकारी देकर या किसी स्थान के दृश्य दिखाकर उनकी पसंद के गंतव्य पर अपना मन बनाने में मदद करते हैं। वे ग्राहकों को विशेष अनुरोध में भी मदद करते हैं। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल एजेंसियां या तो पैम्पलेट के माध्यम से जानकारियां देती है या किसी भी जगह की दृश्य की फ़ोटो दिखाकर उनके मनपसंद गंतव्य मतलब कि किसी भी स्थल के बारे में उनके जानने की कोशिश करती है कि पर्यटक कहाँ जाना चाहता है और कहाँ उन्हें जाना चाहिए, कहाँ पर उनको बहुत सारा एंजॉय और फन करने को मिलेगा। ऐसी जगहों के बारे में ट्रैवल एजेंसियां टूरिस्ट को गाइड करती है। मौसम के बारे में जानकारी या यदि ग्राहक की अन्य प्राथमिकताएं हैं जैसे डबल रूम के बजाय ट्विन रूम इत्यादि। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर पर्यटकों को ये भी गाइड किया जाता है कि वहां का मौसम क्या है, वहां पर किस मौसम में आपको ट्रैवलिंग करनी जानी चाहिए, क्या आपका प्राथमिक आवश्यकता है। अगर आप सिंगल लोग हैं तो आपको डबल रूम लेना चाहिए या ट्विन रूम लेना चाहिए। ट्विन रूम आप सभी को पता है कि एक रूम के अंदर 2 डबल बेड है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो ट्रैवल एजेंसी पर्यटकों को कहीं पर भी जाने के लिए जानकारियाँ प्रदान करता है। ये ट्रैवल एजेंटों के काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि सही जानकारी से ग्राहकों को आसानी होगी और निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि ट्रैवल एजेंटों का सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि पर्यटकों को सही जानकारी देना। इससे ये होता है कि टूरिस्ट अपना टाइम वेस्ट कम करते हैं और टूरिज़्म को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और साथ ही अपना जो समय सीमा होती है उसमें बहुत सारा फ़न और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंसियाँ एक महत्वपूर्ण नींव निभाती है पर्यटन उद्योग के अंदर। नेक्स्ट है टिकटिंग। टिकटिंग ट्रैवल एजेंसी की प्राइमरी गतिविधियों में से एक है। टिकटिंग क्या है बच्चों? ट्रैवल एजेंसियों की सबसे प्राथमिक आवश्यकता की गतिविधि या हम कह सकते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। टिकटिंग से तात्पर्य एयरलाइन और रेलवे टिकटिंग दोनों से है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई टिकट ट्रैवल एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो एयरलाइन हो चाहे रेलवे टिकटिंग हो, दोनों ही हमारी नेशनल और इंटरनेशनल पर बुकिंग करानी होती है तो हमें किसका सपोर्ट लेना पड़ता है? ट्रैवल एजेंसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। और ट्रैवल एजेंट ग्राहकों को विभिन्न एयरलाइनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अलग अलग हवाई किराए और सेवाओं का सुझाव देते हैं। ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं बच्चों? ग्राहकों को जो भी घूमने फिरने जा रहा है उन लोगों को एयरलाइन के बारे में अलग अलग हवाई किराए, मतलब कि क्या क्या एरोप्लेन का किराया होता है, कब आ रही है कब जा रही है, ऐसा जो किराया लगता है उनके बारे में उन्हें सेवा और सुझाव देती है कि उन्हें कब बुक करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, किसके साथ लेनी चाहिए। ऐसे सुझाव देकर टूरिस्ट को ट्रैवल एजेंट गाइड करते हैं। उदाहरण है इंडिगो जैसी कम लागत वाली एयरलाइन सस्ती कीमत पर टिकट की पेशकश करेगी लेकिन भोजन मनोरंजन प्रदान नहीं करेगी। बच्चों, उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है कि एयरलाइन जो है हमारे इंडिगो वो क्या करती है, वो सस्ती तो होती है परंतु भोजन मनोरंजन आदि और भी फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं देती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उदाहरण, यूरोप की यात्रा करने वाला कोई ग्राहक यूरेल के लिए टिकट या पास के लिए अनुरोध कर सकता है। एजेंट ग्राहकों को सम्मान प्रदान करने के लिए विदेश में भागीदारी के साथ बातचीत करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप यूरोप की यात्रा कर रहे हैं और आप टिकट या पास के लिए अनुरोध कर रहे हैं तो एजेंट क्या करता है, आपको विदेशी लोगों से कोऑर्डिनेट कर आपको वो सर्विस प्रदान कराता है। नेक्स्ट है टूर पैकेज। एक ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर और पर्यटकों के बीच एक सेतु का काम करता है। कहने का तात्पर्य ये कि ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर पर्यटकों के बीच में एक पुल का काम करता है। वो कैसे करता है कि ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एजेंटों द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो ये आपसे लेके प्रोडक्ट तक पहुंचने की जो पुल बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एजेंट और एजेंसी पर्यटकों के लिए एक सेतु का काम करते हैं।
किसी भी बड़े टूर ऑपरेटर का टूर पैकेज किसी ट्रैवल एजेंट से ख़रीदा जा सकता है। कोई भी बड़ी कंपनी का या हम ट्रैवल एजेंसी का जो पैकेज होता है वो हम ट्रैवल एजेंट से ख़रीद सकते हैं। कभी-कभी एक ट्रैवल एजेंट एक अनुकूलित टूर पैकेज डिज़ाइन करने में भी मदद कर सकता है और साथ ही ट्रैवल एजेंट जो होता है वो डायरेक्ट ही पर्यटकों से इंटरेक्ट होता है, तो वो अच्छे से उनकी इच्छाओं को, उनको क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट एक पर्यटकों के अकॉर्डिंग एक पैकेज डिज़ाइन करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि एक पर्यटक को सभी सेवाएं मिल सकती हैं। हवाई अड्डे से पिक एवं ड्रॉप, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, होटल आवास, बस, ट्रेन और हवाई यात्रा, दस्तावेजीकरण आदि एक ही छत के नीचे। हालांकि दरें टूर ऑपरेटरों द्वारा दी गई दरों जितनी आकर्षित नहीं हो सकती है। टूर पैकेज का मतलब अब सिर्फ लैंड बेस नहीं रह गया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट ही ट्रैवल एजेंट वो इंटरेक्ट होता है, जिसके कारण वह अच्छे से अच्छे सर्विस को ऑफ़र कर सकता है। वो महंगा ज़रूर होता है, परंतु ट्रैवल एजेंसी द्वारा जो सस्ता, जो अच्छा ऑफ़र मिलता है वो नहीं होगा, पर सारी सर्विस ट्रैवल एजेंट अपने पैकेज में या जो भी कंपनी से वो जुड़ा होता है वो सर्विस प्रदान कराता है पर्यटकों को। जैसे कि जो सर्विस है उसका एग्जांपल हो सकता है हवाई अड्डे से पिक करना, ड्रॉप करना, दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना कि कौन कौन से स्थल या गंतव्य है जो बहुत ही अच्छे हैं, आपको देखने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताना उसके बारे में। साथ ही होटल, आवास, बस, ट्रेन और हवाई यात्रा, जो भी दस्तावेजकरण होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होता है, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना कि वहाँ पर अगर आप घूमने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है पासपोर्ट या वीज़ा, जो भी कहीं पर भी आप घूमने जा रहे हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन, उन सभी सर्विस को आपको देने में ट्रैवल एजेंट एक पैकेज तैयार करता है। और साथ ही वो सर्विस आपको थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ सकती है कंपेयर टू ट्रैवल एजेंसी के अकॉर्डिंग, पर ये काम भी एक ट्रैवल एजेंट कर सकता है, आपको ऑफ़र कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। पर्यटन आजकल क्रूज़ पैकेज ट्रैवल एजेंट के पास भी उपलब्ध है। पर्यटन का जो आजकल क्रूज़ पैकेज है वो ट्रैवल एजेंटों के पास भी उपलब्ध हो गया है। नेक्स्ट है दस्तावेज। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज भी ट्रैवल एजेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा संभाले जाने वाले विभिन्न दस्तावेज पासपोर्ट और वीज़ा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि है। हम कह सकते हैं कि ये दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल यात्रा के दौरान। तो ये सारे कार्य भी ट्रैवल एजेंट करते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं उसके बारे में आपको गाइड करते हैं, चाहे वो पासपोर्ट बनाने के लिए हो, चाहे वीज़ा बनाने के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही क्यों ना बनाने हो, उन सभी की इन्फॉर्मेशन, उन सभी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे बनेंगे, वो सारी ही चीज़ें आपको गाइड की जाती है। किसके द्वारा? ट्रैवल एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा। एक पर्यटक को उस देश का दौरा करने के लिए यात्रा के देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है। कुछ ट्रैवल एजेंट विदेशी मुद्रा प्रदाता के रूप में भी काम करता है, क्योंकि उनके पास आरबीआई से अनुमति होती है और वे ग्राहकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार यात्रा चेक और नकदी जारी करते हैं। ट्रैवल एजेंट के पास आरबीआई द्वारा अनुमति होती है कि वो किसी भी करेंसी को आपको दे सकते हैं, किसी भी करेंसी को या चेक को एक्सचेंज कर सकते हैं उनके कंट्री के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो ट्रैवल एजेंट का सपोर्ट लेकर आप अपने विदेशी मुद्रा जो भी है उसको चेंज करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। तो वो हेल्प आपकी कौन करता है? ट्रैवल एजेंट करता है, क्योंकि उसे आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है। और ये यात्रा करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपको मुद्रा एक्सचेंज करानी होती है, क्योंकि हर कंट्री में एक जैसी करेंसी नहीं चलती है। तो इसमें भी आपको सपोर्ट करता है कौन? ट्रैवल एजेंट। नेक्स्ट है बीमा। कुछ ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों को सूचीबद्ध बीमा कंपनियों, सरकारी या निजी के साथ मिलकर बीमा की व्यापक पॉलिसी भी प्रदान करती है। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो कुछ ट्रैवल एजेंसियां आपको एक सूचीबद्ध बीमा प्रोवाइड करती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट की है। उन सभी से जुड़कर आपको कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड बीमाएं प्रदान करती है कि आपको अगर इन फ्यूचर कुछ हो जाता है
ट्रैवलिंग के दौरान, तो वो आपको हेल्प करेगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस दौरान, जो भी हेल्प होगी नीडेड वाली, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प की जाएगी। और साथ ही इस तरीके से बीमा प्रोवाइड किया जाता है ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा। नेक्स्ट है MICE, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी। MICE एक ट्रैवल एजेंसी की प्रमुख गतिविधियों में से एक है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक बड़ा राजस्व जनरेटर है। ट्रैवल एजेंट होटल और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क करते हैं और बड़े पैमाने पर सम्मेलनों के साथ साथ कॉरपोरेट घरानों और संघों के लिए बैठक आयोजित कराने के लिए आवश्यक सुविधाएं और सेवाओं की व्यवस्था करता है। बच्चों, MICE एक ऐसी एजेंसी है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी गतिविधि है जो एक बहुत बड़े मात्रा में हमें राजस्व, या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में राजस्व जनरेट करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है? ट्रैवल एजेंट और होटलों के साथ मिलकर बड़े बड़े घरानों और साथ ही कॉरपोरेटरों के संग एक मीटिंग बुक कराती है, उसको ट्रैवल से रिलेटेड, और उसको पर्यटकों को इन्फॉर्मेशन देती है, किस लोगों को, जो बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं, संघ होते हैं, उनके द्वारा उनको इवेंट्स प्रदान करती है कि कहाँ पर उनसे मिल सकती है, और साथ ही उन्हें ट्रैवलिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देकर वह हमारे राजस्व में, या हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति में सपोर्ट करती है। कौन करती है? MICE, जिसे हम बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी कहते हैं। ये एक तरीके से ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंसी के द्वारा उनके जैसे ही कार्य करती है और उनसे मिलकर उनकी सारी सर्विसों को भी ऑफ़र करने में हेल्प करती है। उपरोक्त के अलावा एक ट्रैवल एजेंट पर्यटकों के अनुरोध के अनुसार कार किराए पर लेने, गाइड की व्यवस्था करने और पर्यटकों की अन्य ज़रूरतों में भी मदद करता है। ट्रैवल एजेंट की गतिविधियां मुख्य रूप से एक सुविधा प्रदाता की होती है, जो सुनिश्चित करता है कि ग्राहक और अतिथि परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद ले सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रैवल एजेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वह अपने ग्राहकों को किसी भी तरीके से ट्रैवलिंग में कोई भी परेशानी ना हो, और वे अपना आनंद से कोई सी भी यात्रा को अच्छे से कर सके। और साथ ही वे पर्यटकों को कार को किराए लेने में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं पर भी जाना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो गाइड प्रोवाइड करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पर्यटकों को अपनी ट्रैवलिंग के अनुसार चाहिए होती है, वो सारी ही सुविधाएं ट्रैवल एजेंट उन्हें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है हमारा यात्रा के लिए दस्तावेजीकरण। घरेलू पर्यटक राष्ट्र के अंदर की सीमाओं में भ्रमण करते हैं, वह पर्यटक राष्ट्रीय, आंतरिक व घरेलू पर्यटक कहलाते हैं। इसे घरेलू पर्यटन भी कहते हैं। घरेलू पर्यटक या घरेलू पर्यटन किसे कहते हैं? जो अपने देश के अंदर ही भ्रमण करते हैं, उन लोगों को हम घरेलू पर्यटक या घरेलू पर्यटन कहते हैं। जैसे कि भारत के अंदर ही यात्रा करना एक घरेलू पर्यटक होता है। अपने देश की यात्रा करने के लिए आपको किसी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना पड़ता, अपने कंट्री की सीमा को क्रॉस नहीं करना पड़ता। अपनी सीमा के अंदर रहकर आप जब यात्रा करते हैं तो वो एक घरेलू पर्यटक या घरेलू पर्यटन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। जब किसी देश का नागरिक किसी दूसरे देश की यात्रा के लिए कानूनी तौर पर अपने देश की सीमा पार करता है, तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगे है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कौन होता है बच्चों? अपने देश का नागरिक जब अपनी कंट्री को, सीमाओं को पार करता है लीगली रूप से, तो वह एक तरीके से इंटरनेशनल पर्यटक कहलाता है। उदाहरण से भारत के लोग अगर अमेरिका में, जापान में यात्रा करते हैं, तो भारत की बाउंड्री को क्रॉस कर वह अमेरिका, जापान, चाइना जाते हैं, तो यह जो पर्यटक है वो एक इंटरनेशनल पर्यटक या पर्यटन कहलाता है। निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित है। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है इंटरनेशनल पर्यटक को। वो कौन कौन से, उसे समझते हैं। नेक्स्ट है इनबाउंड पर्यटक। जब लोग अपने मेज़बान या मूल देश से बाहर दूसरे देश की यात्रा करते हैं, तो इसे उस देश के लिए आने वाला पर्यटन कहते हैं जहां वह यात्रा कर रहा है। जैसे जब भारतीय मूल का कोई
पर्यटक जापान की यात्रा करता है तो वह जापान के लिए इनबाउंड पर्यटन कहलाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अपने भारत के जो लोग हैं या अपने भारत का कोई भी व्यक्ति जब जापान के अंदर यात्रा करने जाता है तो वह भारत का व्यक्ति जापान के लिए इनबाउंड पर्यटन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जो भारतीय है। कौन है? भारतीय व्यक्ति, ठीक है। और ये गेट है जिसे हम मान लेते हैं जापान, ठीक है। जब भी ये भारत का व्यक्ति जब जापान में जाता है, ये व्यक्ति चलकर क्या करता है? जापान के इस गेट के अंदर से जापान के अंदर एंटर करता है। तो ये व्यक्ति जब एंटर कर रहा है तो वो जापान के घर के अंदर एंटर कर रहा है ना। तो जब घर के अंदर जाते हैं तो हम एंटर करते हैं, और जब घर से बाहर जाते हैं तो हम एग्ज़िट करते हैं। जब भारत का कोई व्यक्ति अपने देश से निकलकर दूसरे देश में एंटर करता है तो वही व्यक्ति हमारा इनबाउंड पर्यटक कहलाता है। और डाउट क्लियर हो जाएगा आउटबाउंड को समझकर आपका बच्चों। जब पर्यटक किसी विदेशी क्षेत्र की यात्रा करता है तो यह उसके अपने देश के लिए आउटबाउंड पर्यटन है, क्योंकि वह अपने देश से बाहर जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब भारत से एक पर्यटक जापान की यात्रा करता है तो वह भारत के लिए आउटबाउंड पर्यटन है और जापान के लिए इनबाउंड टूरिज्म है या पर्यटन है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी पर्यटक जो अपने देश से, चाहे वो विदेश का व्यक्ति हो चाहे वो भारत का मूल निवासी व्यक्ति हो, कोई सा भी देश हो सकता है, जब वो व्यक्ति अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जाता है तो वह उस देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर एक आउटबाउंड पर्यटक कहलाता है, और जिस देश में जाता है उसके लिए इनबाउंड पर्यटन कहलाता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जिसे हम भारतीय लोग कह सकते हैं, भारतीय लोग, ठीक है, या भारतीय व्यक्ति, ठीक है। और ये एक जापान का एंटर पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा भारत का है। तो भारत का जो व्यक्ति है बच्चों, जब वो अपने भारत के देश से निकलता है और जापान की ओर बढ़ता है तो जापान के अंदर एंटर किया तो ये हमारा क्या हो गया? हाँ, इनबाउंड पर्यटन, ठीक है। ऐसे ही जब भारत का जो व्यक्ति है जैसे ही अपने देश को छोड़ेगा तो वो व्यक्ति, अपने भारत का व्यक्ति, वो भारत के लोगों के लिए आउटबाउंड कहलाएगा, क्योंकि उसने भारत से को छोड़ा है, या हम कह सकते हैं भारत को एग्जिट किया है। शायद से समझ रहे होंगे इनबाउंड और आउटबाउंड। जैसे आप एंटर करते हैं किसी भी देश में तो आप इनबाउंड कहलाएंगे, जैसे ही आप एग्जिट करते हैं उस देश को या अपने देश को तो आप आउटबाउंड पर्यटक कहलाएंगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। नेक्स्ट है, एक पर्यटक किसी भी गंतव्य की यात्रा करना चाह सकता है, लेकिन एक पर्यटन पेशेवर, मतलब जो पर्यटन में काम करता है, पर्यटन ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उन लोगों के रूप में आपको इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि पर्यटकों को कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और प्रत्येक गंतव्य की यात्रा के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मतलब बच्चों, कहने का ये है कि आप पर्यटक हैं और आप कहीं पर भी घूम फिरना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, परंतु आप पर्यटन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको उसके कुछ नियम जो होते हैं, विनियम होते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ ही क्या दस्तावेज लगते हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक पर्यटन व्यवसाय करते हैं, पर्यटन पेशेवर व्यक्ति हैं तो। नेक्स्ट है, दस्तावेज पसंद के गंतव्य के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज सामान्य हैं और आवश्यक भी है। ये दस्तावेज घरेलू आने वाले और बाहरी जाने वाले पर्यटकों के लिए भी आवश्यक है। बच्चों, कुछ दस्तावेज जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों के, अलग अलग गंतव्यों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज बहुत ही इक्वल होते हैं, चाहे वो घरेलू हो, मतलब कि नेशनल लेवल का हो, चाहे वो इंटरनेशनल के लिए आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, दोनों के लिए आवश्यक और कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है, 14 IATA एयरलाइंस ने स्वेच्छा से
TIM यात्रा सूचना मैनुअल नामक एक प्रकाशन निकाला है जो एक पर्यटक को किसी गंतव्य पर जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन करता है। बच्चों, 14 IATA के द्वारा एक ऐसी मैगज़ीन या एक प्रकाशन निकाला गया है जिसमें आपको किसी भी स्थल के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड दस्तावेजों के बारे में आपको देखने को मिलता है जो आपको गाइड करता है उस यात्रा में, उस गंतव्य स्थल के लेकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य परमिट। पासपोर्ट विदेश यात्रा करने वाला सरकारी दस्तावेज है। ये किसी देश का नागरिक होने का प्रमाण देता है या होता है और दूसरे देशों में आने जाने की इजाज़त देता है। पासपोर्ट बच्चों क्या करता है, ये विदेशी यात्रा करने वाला एक सरकारी दस्तावेज है या हम डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं जो हमें किसी भी देश का नागरिक होने का प्रमाण देता है और साथ ही हम किसी भी देश विदेश में यात्रा करने की अनुमति देता है, वह हमारा पासपोर्ट कहलाता है। एक और डेफिनेशन से समझ लेते हैं। पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिक को उस देश का निवासी होने के प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है। साथ ही ये एक आधिकारिक दस्तावेज है, मतलब कि गवर्नमेंट दस्तावेज है जो अपने ही देश के नागरिकों को उनकी आइडेंटिफाई करने के एक प्रमाण पत्र माना जाता है। नेक्स्ट है विदेश यात्रा के इच्छुक पर्यटकों के पास मूल देश का पासपोर्ट होना चाहिए। कोई भी विदेशी पर्यटक होता है, उन लोगों के पास अपने देश का एक मूल पासपोर्ट होना चाहिए कि वो एक ट्रैवलर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नागरिक अपने देश से बाहरी तभी यात्रा कर सकता है जब उसके पास वैध पासपोर्ट हो। नागरिक अपने देश से किसी भी दूसरे देश में यात्रा तभी कर सकता है जब उसके पास वैध पासपोर्ट हो, मतलब कि एक ओरिजिनल पासपोर्ट हो। नेक्स्ट है पासपोर्ट की एक वैधता अवधि और समाप्ति तिथि होती है। हर एक पासपोर्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग तिथि होती है कि आप कब से कब तक ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट की वैधता तब भी आवश्यक है जब पर्यटक या यात्री अपने देश वापस यात्रा कर रहा हो, मतलब कि जो पासपोर्ट की एक समय सीमा दी गई है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। आपको जितना समय ड्यूरेशन दिया है उसके अंतर्गत ही आपको अपने देश के अंदर पहुंचना है, ये उसमें वैधता मानी जाती है उस पासपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है वीज़ा। एक आधिकारिक दस्तावेज है जो धारक को कानूनी रूप से किसी विदेशी देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। वीज़ा पर आमतौर पर धारक के पासपोर्ट पर मोहर लगाई जाती है या चिपकाई जाती है। वीज़ा क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जो दूसरे देश विदेश में घूमने फिरने की अनुमति देता है और इसके ऊपर एक मोहर लगाई जाती है, चिपकाई जाती है। नेक्स्ट है अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के पास विदेशी वीज़ा होना चाहिए। अगर आप देश विदेशों में घूमना फिरना अच्छा लगता है तो आपके पास एक विदेशी वीज़ा होना चाहिए जिसके अंदर उस व्यक्ति के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगी होती है और साथ ही इंफॉर्मेशन दी गई होती है। ये पासपोर्ट या वीज़ा आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए अगर आपको देशों विदेशों में घूमना पसंद है। नेक्स्ट है यात्रियों द्वारा मांगा जाने वाला सबसे लोकप्रिय वीज़ा पर्यटक और व्यवसाय है। मतलब कि सबसे ज़्यादा मांग जो है वो वीज़ा की होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग की जाती है और इसी के द्वारा एक व्यवसाय भी उभर कर आता है क्योंकि एक व्यावसायिक व्यक्ति भी ट्रैवलिंग करता है किसी न किसी रीज़न के बिहाफ पर। नेक्स्ट जो है नोट रखने की बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भारत में एक घरेलू यात्री को भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा के लिए परमिट, प्रतिबंधित, संरक्षित और इनर लाइन परमिट की आवश्यकता हो सकती है। भारत में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां केवल परमिट के ज़रिए ही पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी भारतीय को भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर जाने के लिए समक्ष प्राधिकारी से परमिट की आवश्यकता होती है। बच्चों, भारत का जो घरेलू व्यक्ति होता है अगर वह कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहा है तो उन लोगों को भी कहीं जगहों पर घूमने के लिए समक्ष पदाधिकारी से एक परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि आप अंडमान निकोबार के कई द्वीप समूह हैं, आप बिना परमिशन के, बिना परमिट लिए आप वहाँ पर घूम नहीं सकते। अगर आप भारत के एक व्यक्ति हैं फिर भी आप वहाँ नहीं घूम सकते बिना परमिशन के।
नेक्स्ट है, एक यात्री के लिए दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए TIM मैनुअल को देखना महत्वपूर्ण है और संदेह होने पर यात्रा के देश से संपर्क करना भी महत्वपूर्ण। में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसका नाम है TIM मैनुअल, जिसे देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ के लोगों को आपकी चेकिंग की जाती है, संदेह होने पर आपके देश से कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। नेक्स्ट है, यात्रा सुविधा प्रदाता का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि पर्यटक उचित वैध दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहा है, अन्यथा आगंतुकों को हिरासत या निर्वासन मतलब कि जेल में डाल दिया जाता है, जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अपना समय और पैसा भी बर्बाद कर सकते हैं। यात्रा सुविधा प्रदाता का कर्तव्य बनता है, मतलब कि ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल एजेंसियों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने ग्राहकों को एक वैध दस्तावेज दे, लीगली दस्तावेज दे, अन्यथा उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि वहाँ का, अगर आप विदेशों में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग आपको हिरासत में कर सकते हैं, आपको जेल कर सकते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है या आपसे कुछ पैसे लिए जा सकते हैं और आपका समय भी बर्बाद किया जा सकता है। तो ऐसी समस्याओं में आप ना फंसे, तो ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है कि आपको वैध लीगल डॉक्यूमेंट्स दे उस देश में ट्रैवलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा आवश्यकताएं। चिकित्सा आपात स्थितियाँ किसी की यात्रा योजना में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। वर्तमान समय में इबोला वायरस या कुछ साल पहले सॉर्स वायरस का मामला इस बात का प्रमाण है कि चिकित्सा आपात स्थिति किसी की यात्रा योजना को बदल सकती है। बच्चों, चिकित्सा आवश्यकताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ट्रैवलिंग के दौरान अगर बीमार हो जाते हैं या आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने चिकित्सा या स्वास्थ्य सर्टिफिकेट देखना होता है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि सबसे पहले इबोला वायरस और सर्स वायरस एक ऐसा वायरस आया था जिससे कि यात्रा में बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू हो गया था। हेल्थ के इशू होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में आपका ये प्रमाण पत्र हमेशा लगता है। ये मस्ट माना जाता है कि आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, आप तभी ही ट्रैवलिंग कर सकते हैं उस देश की। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्रैवलिंग के अंदर। नेक्स्ट है, एक ट्रैवल एजेंट या पर्यटक के रूप में हम विदेशी यात्रा के दौरान होने वाली सभी चिकित्सा मौतों का अनुमान नहीं लगा सकते। फिर भी कुछ देशों के लिए अपने देश की यात्रा से पहले कुछ चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। बहुत सारे जो देश विदेश होते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो उनके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं कि आपको एक स्वस्थ हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है ट्रैवलिंग के दौरान, देन तभी आप वहाँ की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और साथ ही कुछ समय पहले हमारा इबोला वायरस और सॉर्स वायरस के दौरान बहुत सारे लोगों की इस इन्फेक्शन से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंट्रियों ने ये चीज़ मस्ट कर दी कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और ये सब ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंसियाँ प्रोवाइड कराती है पर्यटकों को उसके देश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, जब पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है तो संभावित पर्यटकों के लिए टीकों और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं की एक सूची प्रदान की जाती है। ये चिकित्सा आवश्यकताएं ज़्यादातर कुछ बीमारियों के खिलाफ टीकों से संबंधित है और एक पर्यटकों को वीज़ा के लिए आवेदन करते समय मान्यता प्राप्त चिकित्सा वेबसाइट द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बच्चों, अगर आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने अपने देशों की, अपने अपने विदेशी लोगों की जो भी एक टर्म्स कंडीशन होती है वीज़ा अप्लाई करने की, उसी दौरान आपका एक हेल्थ चेकअप भी होता है। वो आपको एक सूची दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप ये सारे टेस्ट एक अच्छी ऑथेंटिक लैब से ये सारे टेस्ट कराएं, देन उससे जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है आप वीज़ा के दौरान उसको सबमिट कराएं। तो ये कुछ जगहों पर हम कह सकते हैं, कुछ कंट्री के अंदर ये कुछ बीमारियां ना फैले, तो कुछ एक टर्म्स कंडीशन रखी गई है कि आपका हेल्थ चेकअप कराया जाए। उदाहरण है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों में एक पर्यटक के लिए प्रति ज्वर का टीका लगवाना अनिवार्य है, जो एक घातक बीमारी है। इस टीकाकरण की वैधता 10 वर्ष तक
है। बच्चों, उदाहरण से अगर हम समझें तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में अगर आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पर्यटकों को एक प्रतिज्वर का टीका होता है, वो लगवाना अनिवार्य होता है। और ये जो बीमारी का जो टीका है वो 10 वर्षों तक वैध माना जाता है। अब 10 वर्षों के दौरान अगर आपने एक बार लगा ले तो कभी भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट आपका अप्लाई या एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है यात्रा बीमा। बीमा स्वास्थ्य को अवांछित घटनाओं या जोखिमों से बचाने के लिए है। यात्रा बीमा एक ऐसा बीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्राओं को चिकित्सा व्यय, यात्रा उद्धृतकरण, दुर्घटना, यात्रा के वित्तीय डिफ़ॉल्ट के खिलाफ जोखिमी कवर प्रदान करता है। यात्रा बीमा क्या है बच्चों? एक तरीके से ऐसी बीमा है कि आप कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो, उसके दौरान कोई भी आपके मिसहैपनिंग हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है और कोई आपका लॉस हो जाता है, वो सभी रिकवर कर कर आपको यात्रा के दौरान दिया जाता है। वो बीमा हमारी यात्रा बीमा कहलाती है। नेक्स्ट है आपूर्तिकर्ताओं सामान की हानि या यात्रा के दौरान हुई कोई अन्य हानि। इस प्रकार यात्रा बीमा ये सुनिश्चित करता है कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में पर्यटक को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और हम कह सकते हैं अगर आपने बीमा कराई है तो आपका कुछ भी लॉस हुआ है, कुछ भी हानि हुआ है, कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, उसको रिकवर करती है और आपको एक अप्रिय घटना मानते हुए आपको कुछ वित्तीय सहायता मतलब कि आर्थिक सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट यात्रियों को बीमा प्रदान करते हैं और बीमा कंपनियां द्वारा दिया जाने वाला कमीशन प्राप्त करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, आप सभी ग्राहकों को या पर्यटकों को यात्रा बीमा प्रोवाइड करा देती है, सर्विस प्रोवाइड करा देती है और क्या करती है कि जो कंपनियों के साथ वो जुड़ी होती है उनसे कमीशन के रूप में पैसे प्राप्त करती है। और इस तरीके से ट्रैवल एजेंट कंपनियों द्वारा बनाए गए पैकेज और यात्रा बीमा को आप तक पहुंचाते हैं और खुद कमीशन के रूप में उनसे पैसे लेते हैं। और इस तरीके से ट्रैवल एजेंट भी ट्रैवल में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, कोई भी डाउट हो कहीं पर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।